मधुपर्क क्या होता है आप जानते हैं? मधुपर्क 3 चीजों का मिश्रण होता है। उसमें दही होता है, घी होता है और शहद। ये तीनों चीजें इसके अंदर हमने मिश्रण करके बनाई थी, मधुपर्क तैयार किया था। आपने मधुपर्क दिया। हमारे देश की प्रत्येक पत्नी ये चाहती है कि मेरा पति तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् चक्रमुच्चरत् पश्येम श्रद्धा शतम जीवेम श्रद्धा शतवम। इस मंत्र के द्वारा वो कहती है कि मेरा जो पति है उसकी आयु 100 वर्ष से भी अधिक हो और वो स्वस्थ रह करके जीवन धारण करे। ऐसा सोचती हैं हमारे देश की पत्नियां। दूसरे देश की नहीं सोचती, वो तो 6 महीने बाद चेंज भी कर लेती हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। तो आपने मधुपर्क दिया था, अच्छा स्वास्थ्य मधु। देखो, तीनों चीजों के बारे में थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा। इसके अंदर दही था। दही शीतलता का प्रतीक होता है। दही शीतल होता है ना, ठंडा होता है। इधर नहीं, मेरी तरफ देखेंगे। दही शीतल होता है, आप दोनों जने ध्यान रखेंगे। दही शीतल होता है। और गृहस्थ में हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो दिमाग है, हमेशा शीतल रहना चाहिए। गर्मी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। घर के अंदर 4 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, उनके दिमाग में गर्मी नहीं आनी चाहिए। हमेशा मस्तिष्क शीतल रहना चाहिए। होता क्या है, एक व्यक्ति यदि गुस्सैल है तो दूसरा भी गुस्सा होने लग जाए, तब क्या होगा? महाभारत होगा। इसलिए हर समय हर किसी को ध्यान रखना चाहिए, मस्तिष्क हमारा शीतल रहना चाहिए। तो दही जैसी शीतलता प्रत्येक गृहस्थ में, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, दही जैसी शीतलता। और घृत क्यों दिया गया? मधुपर्क के अंदर घृत क्यों दिया गया? घी। दही के अंदर घी होता है? होता है कि नहीं? होता है, क्योंकि दूध में जब घी होता है तो दही में घी होता है। उसको बिलोते ही अच्छे से तो घी अलग हो जाता है। तो जो घी होता है पुष्टिकारक होता है, बलवर्धक होता है, शक्तिवर्धक होता है। तो आपने वो भी मिश्रण करके दिया कि मेरे पति स्वस्थ रह करके और दीर्घजीवी होवे। तीसरी वस्तु होती है इसके अंदर शहद। शहद जैसा मिठास हमारी वाणी में होना चाहिए। क्यों विनोद जी? गृहस्थ की जो वाणी होती है, हर किसी की वैसे तो, लेकिन गृहस्थ में आप जा रहे हैं, कभी भी आंखें सतर नहीं करनी है ना, हमेशा नम। और जो शहद होता है वैसा मिठास हमारी वाणी में होना चाहिए। इससे कई शिक्षाएं मिलती हैं शहद से। शहद कहां से प्राप्त होता है विनोद जी? अब इधर देख रहे हैं, मेरी तरफ देखो, ये तो फोटो खींचते रहेंगे। ये बताए, क्लास में ले रहा हूं, अध्यापक की तरफ नजर नहीं होगी तो आपका टॉपिक छूट जाएगा। आप देखिए, मैं चर्चा कर रहा था शहद पर। शहद जो होता है, एक तो मिठास होता है उसके अंदर। तो एक शिक्षा ये मिलती है कि हमें हमेशा हमारी वाणी में मिठास होना चाहिए। दूसरा, शहद प्राप्त कहां से होता है? मधुमक्खियों के छत्ते से। मधुमक्खियों के छत्ते से शहद प्राप्त होता है। एक शिक्षा उससे ये मिलती है, मधुमक्खियां क्या करती हैं, उनका ये स्वभाव है कि अपना जो कार्य है, मधुमक्खियों का जो कार्य है, उस कार्य को बखूबी अपनी जिम्मेदारी से निभाती हैं। कई प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं छत्ते के अंदर। आप कभी जूलॉजी को पढ़ेंगे, मधुमक्खियों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि मधुमक्खियां जो होती हैं उसमें एक रानी मक्खी होती है, वो प्रजनन का कार्य करती है। और एक मधुमक्खी होती, सैनिक मधुमक्खियां होती हैं, वो छत्ते की सुरक्षा का काम करती हैं। और कुछ मधुमक्खियां होती हैं, वो फूलों से रस को लेकर के आती हैं। और कुछ मधुमक्खियां होती हैं, वो जल लेकर के आती हैं। अपना अपना कार्य बटा हुआ है उनका। तो इसी प्रकार घर के अंदर जिस जिसका जो काम है, जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से हमें करना चाहिए। एक शिक्षा और मिलती है मधुमक्खियों से। देखो, मधुमक्खियां जो रस लेकर के आती हैं जिस खेत से, उस खेत को बर्बाद नहीं होने देती, उस खेत की पैदावार को कम नहीं होने देती। पैदावार कैसे बढ़ती है उसकी? जिस खेत में मधुमक्खियां जाती है उसकी खेत की पैदावार बढ़ जाती है। यदि उस खेत की पैदावार कम होगी तो किसान क्या करेगा? कीटनाशक दवा का प्रयोग कर देगा सरसों के खेत में, सूरजमुखी के खेत में। तो मधुमक्खियां जाएंगी और वो नष्ट हो जाएंगी, वो मर जाएंगी।
तो मधुमक्खियां जिस खेत में जाती हैं वहां पर क्या करती हैं, इस फूल से दूसरे फूल पर, दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर जब वो जाती है तो उनके पैरों से पराग कण होते हैं फूल के अंदर। वो पराग कण एक दूसरे फूल पर जब लगते हैं एक दूसरे के, तो उससे निषेचन क्रिया होती है, जिससे उस खेत की पैदावार बढ़ जाती है। तो जहां से भी आप कमाई करें, चाहे दुकान करें, चाहे फैक्ट्री चलाएं, चाहे किसी ऑफिस में वर्क करें, आपका काम पूर्ण निष्ठापूर्ण होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए। उस जहां पर भी काम करते हैं उसको आगे बढ़ाने का कार्य आपको करना चाहिए, है ना। गृहस्थ में क्यों, गृहस्थ तभी अच्छा चलेगा, जिस कार्य को करते हैं उसे ईमानदारी से नहीं करेंगे, उसको निचोड़ देंगे, तो फिर वो कार्य अच्छा नहीं चलेगा और हमारी कमाई भी कम हो जाएगी। इसलिए जहां भी हम कार्य करें, चाहे अपना कार्य हो, चाहे किसी ऑफिस में वर्क करें, हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ, लगन के साथ उस कार्य को करें। तो फिर क्या होगा, एक शिक्षा और मिलती है मधुमक्खियों से। मधुमक्खियां जो रस लेकर के आती हैं फूलों से, वो पूरा का पूरा प्रयोग नहीं करती, वो संचय करके रखती हैं, बचा करके रखती हैं आगे के लिए। यदि बरसात का सीजन आ जाए और महीने भर तक 20 दिन तक बरसात होती रहे, ऐसी स्थिति में मधुमक्खियां छत्ते को नहीं छोड़ सकती। उस समय छत्ते को छोड़ेंगी बरसात के समय तो उनके पंख गीले हो जाएंगे, और पंख गीले होने से मधुमक्खियां जमीन पर गिर जाएंगी, उड़ नहीं सकती। इसलिए उस समय के लिए वो संचय करके रखती हैं, शहद को संचय करके रखती हैं। इसी क्यों, जिस समय बरसात आ जाएगी, कोई ऐसा समय आ जाएगा, उस समय उनको जाना नहीं पड़ेगा और उसी से वो अपना भरण पोषण कर लेंगी। तो इनसे एक शिक्षा और ये मिलती है हमें मधुमक्खियों से, कि जिस तरह से मधुमक्खियां अपना भोजन संग्रह करके रखती हैं, जो कमाई करती हैं उसको पूरा का पूरा साथ साथ प्रयोग नहीं करती, उसको संचय करके रखती हैं। इसी तरह से गृहस्थ में जितनी आपकी कमाई हो उससे कम खर्च होना चाहिए। खर्च अधिक हो गया, विशेषकर विनोद जी तो ध्यान रखेंगे ही, अधिक ध्यान आपने रखना है। शॉपिंग के लिए रोजाना नहीं चल देना, होटल में रोजाना नहीं जाना, है ना। बहुत ध्यान रखना है, कमाई से कम खर्च, क्योंकि जितना आप संग्रह करके रखेंगे, गृहस्थ में धन की बहुत आवश्यकता पड़ती है। कम खर्च करेंगे तो हमारा गृहस्थ अच्छा चलेगा। कभी पैसे की आवश्यकता पड़ती है, उस समय हमारे पास उस समय धन होगा, पैसा होगा, उस कार्य को हम अच्छे प्रकार से कर सकेंगे। तो मधुपर्क से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। यहाँ पर ये मधुपर्क दिया गया, फिर आपको जल दिया गया। आगे की प्रक्रिया आगे प्रारंभ करेंगे।